अफगानिस्तान में जिस तेजी से तालिबान आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी के साथ अफगान सेना अपने घुटने टेक रही है। 20 साल तक तगड़ी ट्रेनिंग से तैयार हुई अफगान सेना तालिबान के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। अफगानिस्तान में तालिबान अब तक 50% प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर चुका है। इसमें अहम मोड़ तब आया जब उसने गुरुवार को कंधार और हेरात को अपने नियंत्रण में ले लिया। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में अफगान सुरक्षा बल तालिबान के दबाव में 15 शहरों से पीछे हट गए। शुक्रवार को अधिकारियों ने पुष्टि की कि अफगानिस्तान के 2 सबसे बड़े शहरों में से एक प्रांतीय राजधानियां कंधार और हेरात अब तालिबान के कब्जे में हैं। ऐसे में एक और जहां अमेरिका हैरान परेशान है कि यह कैसी सेना है जो सीधा ही समर्पण कर रही है, दुनिया भी सोच रही है कि आखिर क्या कारण है कि करीब 20 सालों में बनकर तैयार हुई अफगान सेना, जिसका समर्थन अमेरिकी सेना कर रही थी, वो कुछ ही महीनों में पूरी तरह बिखर गई। तो दोस्तों, इस मामले में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने अफगान सेना की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से हमलों के बीच बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण देखने को मिले और सेना के हेलीकॉप्टर और लाखों डॉलर के अमेरिकी उपकरणों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। कुछ शहरों के बाहरी इलाकों में हफ्ते भर भारी लड़ाई देखने को मिली, लेकिन आखिरकार तालिबान ने सेना को अपने अधीन कर लिया। पिछले 2 दशक में अमेरिका ने देश के सुरक्षा बलों के हथियारों, उपकरणों और ट्रेनिंग पर $83 बिलियन खर्च किए थे। अफगान सुरक्षा तंत्र का निर्माण ओबामा प्रशासन की प्रमुख नीतियों में से एक था। वो 1 दशक पहले ही अफगानिस्तान को उसकी सुरक्षा सौंपने और सैनिकों को वापस बुलाना चाहते थे। तमाम प्रयासों के बाद एक सेना का निर्माण किया गया, एक अफगान संस्था जिसका काम अमेरिकी युद्ध को खत्म करना था। हालांकि मौजूदा स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अमेरिकी सेना के वापस लौटने से पहले ही अफगान सुरक्षा बलों को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। अफगानिस्तान का भविष्य अनिश्चितताओं की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ यह बात भी साबित हो चुकी है कि अफगानिस्तान की एक सशक्त और स्वतंत्र सेना के निर्माण में अमेरिका नाकाम हुआ है और अब इस नाकामी की कीमत पूरा मुल्क चुका रहा है। अफगानिस्तान की सेना का बिखरना महीनों पहले शुरू हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस घोषणा से भी पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि 11 सितंबर तक अमेरिकी सैनिक अपने मुल्क लौट आएंगे। इसकी शुरुआत ग्रामीण इलाकों में अलग अलग चौकियों से हुई, जहां सैनिकों और पुलिस इकाइयों को तालिबान ने घेर लिया। आत्मसमर्पण और उपकरणों को लड़ाकों को सौंपने पर उन्हें जाने दिया गया। धीरे धीरे विद्रोहियों ने इलाकों पर और फिर पूरे जिले पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने लगे और अफगानिस्तान सेना एयर सपोर्ट और सप्लाई की कमी की शिकायत कर रही थी। सैनिकों और पुलिसकर्मियों ने अफगान नेतृत्व के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। अधिकारियों ने वास्तविक स्थिति से मुंह फेर लिया, यह जानते हुए भी कि सैनिकों की संख्या कागजों पर दर्ज आंकड़ों की तुलना में बेहद कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद जब तालिबान ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, तो सुरक्षा बलों को लगा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के लिए लड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपने इंटरव्यू में सैनिकों और पुलिस ने निराशा जताई। पिछले हफ्ते कंधार शहर में तालिबान से लोहा लेने वाले अफगान सुरक्षा बलों के फ्रंटलाइन सैनिक पहले भूख से हारे और फिर तालिबान से। सैनिकों को दैनिक राशन के रूप में सिर्फ आलू दिए जा रहे थे। समर्थन के अभाव में देश के दूसरे सबसे बड़े शहर में एक पुलिसकर्मी ने चिल्लाते हुए कहा, ये फ्रेंच फ्राइज पहली पंक्ति के सैनिकों की मदद नहीं करेंगे। एक लंबी लड़ाई के बाद गुरुवार को यह पहली पंक्ति टूट गई और शुक्रवार सुबह तक कंधार पर तालिबान का कब्जा हो गया। 2001 से अफगान सुरक्षा बल 60,000 से अधिक सैनिकों की मौत देख चुके हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के पास कुछ ही विकल्प बचे हैं, क्योंकि तालिबान ने प्रभावी रूप से काबुल को घेर लिया है।
अफगान सरकार या तो राजधानी के लिए खूनी लड़ाई की तैयारी करे या तालिबान के आगे आत्मसमर्पण करे। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल में 3000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है ताकि दूतावास के कर्मचारियों और अमेरिकी बलों के लिए काम करने वाले हजारों अफगानों की काबुल से आपातकालीन निकासी की जा सके। बाइडेन अफगानिस्तान के लिए कह चुके हैं कि अफगानिस्तान की जनता को तालिबान से खुद ही लड़ना पड़ेगा।